बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। कचनाल जो कि बाहर के मौसम की एक मज़ेदार सी सब्ज़ी है, कम टाइम में आती है और बहुत ही मज़े की पकती है। बाज़ लोग इसलिए भी इस सब्ज़ी को नहीं बनाते कि इसमें थोड़ी बहुत कड़वाहट रह जाती है। आज मैं आपसे कचनाल गोश्त की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिससे इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने का तरीका बताऊंगी, जिससे ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चलें फिर इस कचनाल गोश्त को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है तकरीबन 1 किलो कचनाल है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, साफ़ सुथरा कर लिया है, चुन लिया है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं, इसके फूल भी साथ में बनाते हैं, लेकिन मैंने फूलों को अलहदा कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर खुला पानी ले लिया है, कढ़ाई में ले लें, पतीली में ले लें, इनको अच्छे तरीके से गर्म कर लें और कचनाल की फलियों को आपने इसमें ऐड कर देना है। और इसको ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर आपने इसको 10 से 12 मिनट तक बॉईल कर लेना है और इसके बाद इसको निकाल कर साइड में रख देना है। दूसरी तरफ यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। ऑयल गर्म हो जाए तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये शामिल कर दें। प्याज़ों को आपने कलर वगैरह नहीं देना, लाइट सा हो जाए गोल्डन से तो आपने इनमें शामिल कर देना है चिकन है यहाँ तकरीबन मेरे पास आधा किलो के बराबर, जिसकी मैंने बोटियाँ कर ली हैं, धो लिया है अच्छे तरीके से। और चिकन शामिल करने के साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करूँगी 1 चम्मच, और आधा चम्मच इसमें नमक का शामिल करूँगी। इससे क्या होगा, नमक डालने से चिकन बहुत ही जूसी और मज़े का बनेगा। अब इन तमाम चीज़ों को आपने भून लेना है और भून लेने के बाद इसमें ऐड कर देने हैं 3 अदद टमाटर शामिल कर रही हूँ, और साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें हैं, जिनकी मैं बारीक बारीक सा काट कर शामिल कर दिया है। टमाटर शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो साथ के साथ हम इसमें कुछ मिर्च मसाले भी ऐड करेंगे, जिसमें हल्दी हाफ़ चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून और पिसी हुई भी हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा मैं साबित शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो पीस कर या कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। बस यही घर वाले मिसाले हैं, इनको तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि मिसाला हमारा जले नहीं, तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर लगाकर 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर छोड़ देंगे। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। 10 मिनट के दम के बाद देखें माशाल्लाह से हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं और मसाला भी हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। और इसी पॉइंट पर आपने इसमें दही ऐड कर लेनी है, जो कि मेरे से मिस हो गया था। दही आधा कप फेंट कर शामिल कर दें। कोशिश करें कि जब भी आप सालन में दही डालें तो वो फ्रेश ही डालें, क्योंकि हम औरतों का ये सिस्टम होता है कि फ्रिज में पड़ी हुई होती है। खट्टा दही अगर हम सालन में डालेंगे तो वो खट्टा खट्टा सा टेस्ट देगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कचनाल को जो बॉईल कर लिया था तो इस कंडीशन में वो आ चुकी है। और देखें यहाँ पर ना ये मैश हुई हो और ना ही ये बिल्कुल कच्ची हो, पकी हुई होनी चाहिए, लेकिन इसका दाना साबित ही होना चाहिए। इसी पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर देंगे दही और कचनाल, जो कि हमने बॉईल करके रखी थी। आधा कप दही है, फेंट कर मैंने शामिल कर दी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। 10 से 12 मिनट तक आपने इसको भून लेना है, या जब तक इसमें दही का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए तो आपने इसको भून लेना है। कचनाल को जितना ज़्यादा भून कर पकाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनेगी। एंड में डालूँगी मैं यहाँ पर हरा धनिया और गरम मसाला, खुशबूदार सा। कचनाल भुन जाए तो आपने इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करना है। बहुत ही मज़े की लगती है और कमाल का इसका टेस्ट और जायका आता है। आप भी अपने घरों पर बनाएं ये मज़ेदार सी कचनाल गोश्त की रेसिपी और इन्जॉय करें अपने घर वालों के साथ। मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है और देखें यहाँ पर कचनाल का दाना में मैश नहीं हुआ
बिल्कुल साबित ही है। तो इसी तरीके से आपने इसको पका लेना है और पकाने के बाद 10 मिनट के लिए मज़ीद इसको दम वाली फ्लेम पर छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद देखें यहाँ पर बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है और इसमें डालूँगी खुशबूदार सा पिसा हुआ गरम मसाला, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और यकीन करें ये खुशबूदार सा मसाला जिस खाने में भी आप लोग डालेंगे वो खाने वाला उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। ये इतना खुशबूदार सा होता है गरम मसाला कि आपके हर खाने की जान बन जाता है। चलें जी, गरम मसाला शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। लीजिए हमारी कचनाल गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। सर्व करें इसे रोटी चपाती के साथ या फिर नान के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।